सासू बहुत होशियार है। तो कन्हैया ने जब रोयो है सारो काजर फैल गयो, सारा काजर फैल गया। सारा काजर फैल गया है तो एक तो वैसे ही कारो कलूटा था, वह काजर के फैलने से ऐसा लगने लगो जैसे तई को नीचे को पैदा हुई ना कारो, ऐसा लगने लगो। नंद रानी ने देखी ये डर गया है तो छड़ी तो फेंक दी नहीं यशोदा ने, और कन्हैया को पुकार रही है। कि मैं कब से श्याम बुलाए रही, कजड़ा पुछवाए लो आँखन का। मैं कब से श्याम बुलाए रही, कजड़ा पुछवाए लो आँखन का। मैं कब से श्याम बुलाए रही, मैं कब से श्याम बुलाए रही, कजड़ा पुछवाए लो आँखन का। 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 मंजन करवाए दऊं दातन का। मंजन करवाए लो दातन का। मंजन करवाए दऊं दातन का। मंजन करवाए लो दातन का। मैं कब से श्याम बुलाए रही, मैं कब से श्याम बुलाए रही, कजड़ा पुछवाए लो आँखन का। कजड़ा पुछवाए लो आँखन का। कोई जरी को जामा पहनाए दऊं, कोई जरी को जामा पहनाए दो, कोई मखमल जामा पहनाए दऊं, कोई मखमल जामा पहनाए दो, कोई जरी को जामा पहनाए दऊं, कोई जरी को जामा पहनाए दो, कोई मखमल जामा पहनाए दऊं, कोई मखमल जामा पहनाए दो, कोई बड़ी शौक है दूल्हा की, 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 कोई दूल्हा बाबू बनवाए दूं। कोई दूल्हा बाबू बनवाए दो। मैं कब से श्याम बुलाए रही, मैं कब से श्याम बुलाए रही, कजड़ा पुछवाए लो आँखन का। 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 कोई बड़ी शौक है शादी की, 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 कोई राधा बेटी लाए दूंगी, कोई राधा बेटी लाए दूंगी, कोई राधा बेटी लाए दूंगी। कोई राधा बेटी लाए दूंगी। मैं कब से श्याम बुलाए रही, मैं कब से श्याम बुलाए रही, कजड़ा पुछवाए लो आँखन का। 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 इस प्रकार से कह रहे हैं। कन्हैया सोचने लगा माता परेशान हो गई है, भगवान माता के पास आए। यशोदा बोली आज से घर से निकलना बंद है, तुझे बांध के रखूंगी। तो नंद रानी कन्हैया को बांधने को रस्सी लाई, और जब गांठ लगाने को हुई तो 2 अंगुल छोटी और लाई, फिर गांठ लगावे तो वही 2 अंगुल छोटी। सास के जमाने की, दादस के जमाने की, न जाने कब कब की रस्सी भेड़ी कर रखी, सबको ले आई, लेकिन जब गांठ लगावे तो वही 2 अंगुल छोटी। 2 अंगुल का क्या तात्पर्य? 2 अंगुल का तात्पर्य है कि जब तक प्राणी अपने हृदय से, मन से
मेरी तेरी भावना को नहीं निकाल देगा, ईश्वर कभी बंधन में नहीं आ सकता। अरे जिसने संपूर्ण संसार को बांध रखा है और नजरानी ये सोच है कि मैं उसे बांध लूं, तो कैसे बांध लेगी बिना इच्छा के? नजरानी बोली, बड़ी आश्चर्य की बात है, मैं इतनी रस्सी ले आई, जब यहाँ गांठ लगाऊं तो 2 अंगुल छोटी रह जाए। भगवान ने सोची बंध जाना चाहिए, अभी तो मुझे बड़ी लीला करनी है, कहीं मालूम पड़ गई कि मैं ईश्वर हूं तो मैं लीला नहीं कर पाऊंगा। भगवान बंध गए। यशोदा ने उन्हें ऊखल से बांध दिया। जब ऊखल से बांध दिया, ग्वाल वाले ने सोची कन्हैया नहीं आया खेलने, क्या बात है आज। अंदर गए तो देखे तो एक कोने में बैठो है। तो इशारे में ग्वाल वाले ने पूछी, क्यों कन्हैया वहां क्यों बैठो है? इशारों कर दियो, मैया ने बांध दियो। ग्वाल वाले अंदर गए और कहने लगे, मैया क्या बात है, तैने आज कन्हैया को क्यों बांध दियो? यशोदा गुस्सा में तो बैठी, बड़ी तमक के जो है ना क्रोध में उन बालकन से बोली, चले जाओ यहाँ से। आइयो, क्यों बांध दियो, बांध दियो, बांध दियो। मेरे बेटा को सिखाए के उदम कराओ, तुम तो दूध के धुले हो, तुम तो उदम करो नहीं हो। तुम्हारे यहाँ कोई जाए शिकायत लेके कि सब मेरे यहाँ में जाओ, तो मैंने आज से अपनी लाला को तुम्हारे संग में भेजना बंद कर दियो, मैं तो आपको बांध के रखूंगी, जाओ यहाँ से। बालक रोते रोते नंद भवन के बाहर चले गए कि आज को दिन बेकार रह गया कन्हैया के बिना। भगवान की दृष्टि नंद भवन के सामने यमलार्जन के 2 विशाल वृक्षों पर पड़ी, तो भगवान ने नारद जी का वचन सत्य करने के कारण उनका उद्धार करने का विचार किया। राजा परीक्षित को शंका हुई और उन्होंने सुखदेव जी से पूछी है कि कथयता भगवान कथयता भगवान तत्रयो तापस्य कारणम्। पूछी है कि भगवान ये यमलार्जन के वृक्ष कौन थे और नारद जी के श्राप का क्या कारण है? तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, ये यमलार्जन के जो 2 वृक्ष हैं ये और कोई नहीं थे, ये नलकूबर और मणिग्रीव नाम के रुद्र के 2 अनुचर थे। एक बार मंदाकिनी में ये अप्सराओं के साथ में नग्न स्नान कर रहे कि देवर्षि नारद वहां आए। नारद जी को देखकर स्त्रियां लज्जित हो गईं, उन्होंने जल से निकल के वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन ये दोनों नारद जी के सामने नग्न ही घूमते रहे। तब नारद जी को क्रोध आ गया और कहने लगे कि लक्ष्मी से बढ़ करके संसार में दूसरा कोई मद नहीं है। अरे रुद्र के अनुचर होने के कारण इनको बड़ा भारी अवमान है कि इन्हें अपने नग्नत्व का आभास नहीं है। तो जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों वृक्ष योनि के लिए प्राप्त हो जाओ। जब नारद जी ने श्राप दिया तब नलकूबर और मणिग्रीव नारद जी के चरणों में गिर पड़े हैं और कही कि महाराज, आपने श्राप तो दे दिया, लेकिन हमारा उद्धार कब होगा? तब भगवान नारद जी बोले हैं कि माता जब भगवान को ऊखल से बांधेगी द्वापर में, तब भगवान ऊखल को खींचते हुए तुम वृक्षों के बीच में से निकलेंगे और जब वो ऊखल फंस जाएगा, भगवान एक झटका मारेंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा।
तो भगवान नारद जी का वचन सत्य करने के लिए ऊखल को खींचते खींचते ले गए हैं और दोनों वृक्षन के बीच में होकर निकले। जब वो ऊखल फंस गया, भगवान ने झटका मारा, दोनों वृक्ष चरमरा करके गिर पड़े हैं। उनमें से दो दिव्य प्राणी निकले हैं, उनने कन्हैया की परिक्रमा करी, आकाश से विमान आया है, उसमें बैठकर भगवान के परम धाम को गए। सुखदेव जी परीक्षित से कहें कि राजन, जात की खटीकनी रोजाना फल बेचने के लिए गोकुल की गलियों में आती थी और आवाज लगा करके फल बेचती थी। कोई फल ले लो जी, कोई फल ले लो जी, कोई फल, ऐसे आवाज लगाती डोलती। आज उसकी आवाज को कोई नहीं सुन रहा, आज सुनेगा भी कौन? आज तो कन्हैया को उद्धार करना है बाको। भगवान जो अंदर कोठी में सो रहे, आवाज को सुनकर एक अंजलि नाज भर के चले, छोटे छोटे हाथ हैं, नाज सब फैलता गया। जब फल बेचने वाली के सामने आए और बोले, अरे ये नाज ले ले और फल दे दे। वो फल बेचने वाली ने कन्हैया को देखा और कन्हैया ने फल बेचने वाली को देखा, देखती कि देखती रह गई। घंटन हो गए। तब भगवान को आभास हुआ कि अरे अभी तो मैया ऊपर से बांध चुकी है। तब भगवान ने कही, अरे तेरा हृदय तो बड़ा कठोर है, तूने इतनी देर से मुझे यहाँ खड़ा कर रखा है, क्या मेरे पैर नहीं दुख रहे? अरे फल दे रही हो तो दे, नहीं मने कर दे, जाऊं मैं? बोली बेटा जरूर दूंगी। कोई लायो है कछु कपड़ा फपड़ा लायो, काहे में ले जाएगा फल? तो भगवान ने फल काहे में लिए? अपनी अंजलि कर दी कि ला जा में फल दे दे। वो बोली, अरे या अंजलि में कितने फल आएंगे? छोटी सी तो तेरे हाथ है। बोले रख दे, इन्हीं में रख दे, जितने आ जाए। वो फल बेचने वाली की जो दृष्टि ही ना नेत्रन की, वो कन्हैया के मुखमंडल से नहीं हट रही। वो तो अपने नेत्रों की दृष्टि तो कन्हैया के नेत्रों पे लगा रखी है और टोकरी में से फल लेती जाए और अंजलि में रखती जाए और सारे टोकरी के फल जो है भगवान की अंजलि में ही समा गए। भगवान ने देखी कि या कि टोकरी तो मैंने खाली कर दी, अब जाकू इसके फल की कीमत दूं तो ये जीवन में याद करे कि कोई फल को ग्राहक आयो। अरे जीवन में याद करे कि कोई फल को ग्राहक आयो। भगवान ने उसकी टोकरी और रत्नों से भर दी। लेकिन भगवान जितने होशियार है ना, होशियार भगवान तो कहे मैं ही होशियार हूं, लेकिन भगवान से भी ज्यादा होशियार भगवान के भक्त होते हैं। भगवान ने जब उस फल बेचने वाली की टोकरी रत्नों से भर दी ना, तो उसने क्या किया? फल बेचने वाली ने उसने टोकरी के संपूर्ण रत्न श्री कृष्ण के ऊपर ही नौछावर कर दिए हैं और असली कृष्ण रूपी रत्न के लिए उसने हमेशा को हृदय में बसा लिया है। भगवान ये देखकर बड़े आश्चर्य में, वाह भाई वाह, ये तो मुझसे भी ज्यादा होशियार है। भगवान कहने लगे हैं, क्या मुझे रोजाना फल खिलाने आएगी? बोले जरूर आऊंगी, इसी समय आऊंगी, यहीं मिलना तू। फल बेचने वाली वहां से चली। अब कंस ने बकासुर के लिए भेजा
पहले वत्स नाम के दैत्य को भेजा है जो बछड़ा का रूप धारण करके आया है और कृष्ण बलराम और ग्वाल वालों के बछड़ा में आकर मिल गया। भगवान ने बलराम को सिखा दिया, समझा दिया, बता दिया है कि भैया ये नया जो बछड़ा है ये अपना कोई बछड़ा नहीं है, ना अपने किसी मित्र का बछड़ा है, ये कंस का भेजा हुआ वत्स नाम का दैत्य है, जरा सावधान रहना। बलराम जी उसके पास गए हैं और उस पूंछ सहित उसके दोनों पैर पकड़कर सैकड़ों बार उसे घुमाकर और कैथ के पेड़ पे दे के मारा, वो वही मृत्यु के लिए प्राप्त हो गया। कंस को मालूम पड़ी कि उन्होंने तो वत्स नाम के दैत्य को भी मार दिया, तो अब बकासुर को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तू ही गोकुल में जाकर के मृत्यु को प्राप्त करके आ। तो बकासुर नाम का दैत्य विशाल जो है बक का रूप धारण करके आया। भगवान ग्वाल वालों को साथ लेकर बछड़ा चराते पहुंचे हैं। इस विशाल बकासुर के लिए देखा जो चोंच फैला के भगवान को मारने को चला है। भगवान ने तमापतंतम शनेग्रतुंडयो द्रोभ्यां बगां गति पश्चाले तो ददार लीलया मृदा बहो वीरण यद दिवोगदा जैसे ही मारने के लिए चोंच फैलाई, भगवान ने दोनों चुंचपुट के लिए पकड़ा है और जैसे तिनका को चीर देते हैं ऐसे भगवान ने बकासुर को चीर दिया है। चीरते ही वह मृत्यु के लिए प्राप्त हुआ है। बकासुर के मरते ही देवता आकाश से फूलन की वर्षा करने लगे हैं, बाजे बजने लगे हैं और भगवान के कंस को मालूम पड़ी कि लो उन्होंने तो बकासुर को भी मार दिया। तो कंस ने अगासुर को बुलाया जो विशाल अजगर का रूप धारण करके लेट गया है। एक होठ जो है उसका पृथ्वी से लग रहा, दूसरा आकाश से लग रहा। भगवान ग्वाल वालों के साथ जब बछड़ा चराते पहुंचे तो पहले तो ग्वाल वालों ने कोई पर्वत की गुफा समझी, लेकिन बाद में अजगर की कल्पना करके कहने लगे कि क्या ये हम लोगन के लिए निकलेगा। भगवान ग्वाल वालों को रोकना चाहते थे कि भगवान के रोकने से पहले ही ग्वाल वाल ताली बजाते हुए और बछड़ान के सहित जो है अगासुर के मुख में प्रवेश कर गए। केवल भगवान कृष्ण और 4-5 ग्वाल वाल बाहर शेष रह गए। अगासुर ने मुख बंद करना प्रारंभ किया। भगवान बड़ी तेजी से अगासुर के मुख में गए और अपना शरीर बढ़ाना प्रभु ने प्रारंभ कर दिया। और इतना शरीर बढ़ाया प्रभु ने कि अगासुर को सांस तक लेने की जगह नहीं छोड़ी। नेत्र उलट गए, नेत्र उलट गए, अगासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने ग्वाल वाल और बछड़ान को बाहर निकाला तो अगासुर की मृत्यु का समाचार 1 साल बाद ग्वालवानों ने ब्रज में बताया।
अगासुर की मृत्यु का समाचार 1 वर्ष के बाद ग्वाल वालों ने ब्रज में आकर के ये बात सुनाई। राजा परीक्षित को शंका हो गई और सुखदेव जब पूछने लगेगा भगवान 1 साल के अंतर का क्या कारण? 1 साल बाद ग्वाल वालों ने अगासुर की मृत्यु का समाचार क्यों सुनाया? इसमें जरूर कोई रहस्य है। सुखदेव जी कहें राजन, कारण एक है कि अगासुर की मृत्यु पर जो खुशी मनाई ग्वाल वालों ने, जो नगाड़े बजाए, उनकी आवाज सतलोक में ब्रह्मा जी ने सुनी तो ब्रह्मा जी को अवमान आ गया। सोचने लगे मैं देखता हूं इस नंद के पुत्र अहीर के बालक में कितनी शक्ति है। तो ब्रह्मा आए हैं और बछड़ान सहित ग्वाल वालों का हरण करके ब्रह्मा ले गए हैं। जब बछड़ा और ग्वाल वाल वहां नहीं दिखलाई दिए कृष्ण को, भगवान समझ गए कि ये कार्य ब्रह्मा का है। अब भगवान सोचने लगे कि मैं तो वैसे ही बदनाम हूं, अगर मैं लौट के जाऊंगा माताएं पूछेंगी हमारे बेटन को कहाँ करे आए हो? कहीं यमुना में डुबो आए हो कि कुआं में ढक्का दे आए हो? वो गऊ हैं अपनी बच्चान के बिना दुखी है जाएंगी। मेरा तो रहना गोकुल में मुश्किल है जाएगा, मैं क्या करूं? तो भगवान ने कैसी लीला रची। भगवान ने जिस माता का जैसा पुत्र था भगवान ने वैसा ही बेटा का रूप धारण कर लिया। जिस गऊ का जैसा बछड़ा था, जिसका सफेद था सफेद बन गए, जिसका लाल था लाल बन गए, जिसका काला था काला बन गए, जिसका पीला था पीला बन गए, जिसका भूरा था भूरा बन गए, जिसका चितकबरा था चितकबरा बन गए। लौट कर आए, किसी माता को ये आभास नहीं हुआ कि ये हमारा पुत्र नहीं, किसी गऊ को ये आभास नहीं हुआ कि ये हमारा पुत्र नहीं। धन्य है आज उन ब्रजवासी के भाग्य के लिए कि जो भगवान उनके बेटा बन गए। वो गौ भी भाग्यशाली हैं कि जिनके जो है भगवान बछड़ा बन गए। सुखदेव जी के राजन 1 साल तक भगवान ने ये लीला करी। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि 1 साल हो गया, अब देखूं कृष्ण का क्या हाल है। जब ब्रह्मा जी वहां आए हैं तो क्या देखें कि बछड़ा तो घास खा रहे हैं, कन्हैया ग्वाल वालों के बीच में बैठे कलेवा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी सोचने लगे अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर ही अंदर इस कृष्ण ने कोई सुरंग खोद ली हो और ये ग्वाल वाल और बछड़ान को ले जाता हूं। तो ब्रह्मा जी पर्वत पे चढ़ गए। 4 तो मुख करे ब्रह्मा जी ने और 8 नेत्र कर लिए। तब क्या देखे, क्या जिधर देखे ब्रह्मा, जिधर देखे ब्रह्मा उधर